जादुई पत्थर। धर्मपुर नाम के गांव में गोलू अपने बूढ़े दादा के साथ एक झोपड़ी में रहता था। वे बहुत गरीब थे, उनके पास खाने के लिए एक वक्त का खाना भी नहीं था। गोलू के माता पिता दोनों एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। जैसे तैसे गोलू के दादा भीख मांगकर अपना और गोलू का गुजारा चलाते थे। एक दिन गोलू के दादा गोलू से कहते हैं, गोलू जा, अब तू ही भीख मांग कर रहा। मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मैं भीख नहीं मांग सकता। अब से तू ही भीख मांग कर अपना और मेरा गुजारा चलाएगा। जी हाँ दादाजी। गोलू भीख मांगने चला जाता है और उसके पास भीख मांगने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। वे ना तो पढ़ा लिखा था और ना ही उसे कोई काम धंधे के बारे में पता था। गोलू गांव के एक अमीर आदमी के घर भीख मांगने जाता है। गोलू कहता है, भिक्षाम देही, कुछ खाने को दे दो भाई। तभी उस घर के अंदर से एक अमीर आदमी और औरत बाहर आ जाते हैं। वे गोलू से कहते हैं, अरे, तुझे भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती? इतना बड़ा हो गया और तू भीख मांग रहा है? जा जाकर कोई काम धंधा ढूंढ। चल निकल जा यहाँ से। आ जाते हैं सुबह सुबह मुंह उठाकर। चल निकल यहाँ से, गरीब कहीं का। तभी वे अमीर आदमी गोलू को थप्पड़ मार देता है और गोलू वहां से रोता हुआ आगे चला जाता है। उसके बाद गोलू कई घरों में भीख मांगने जाता है और हर आदमी गोलू की बहुत बेइज्जती करता है। गोलू को सिर्फ एक आदमी भीख देता है और वे भी बासी खाना। गोलू वे बासी खाना लेकर अपने घर चला जाता है। गोलू को देखकर गोलू के दादाजी कहते हैं, आ गए गोलू, लाओ, बहुत भूख लगी है, जो कुछ भी है खिला दो। दादाजी, भीख मांगना बहुत ही मुश्किल काम है। सारा दिन भीख मांगने के बाद मुझे यह बासी खाना मिला है, और जिन घरों में मैं भीख मांगने गया सबने मेरी बहुत बेइज्जती की। एक अमीर आदमी ने मुझे बहुत मारा। दादाजी, हम गरीब क्यों हैं? आपने मुझे पढ़ाया क्यों नहीं? अरे, तेरे माता पिता के जाने के बाद बचा ही क्या था इस घर में? घर में एक फूटी कौड़ी नहीं थी, खाने को कुछ नहीं था, तो बता मैं तुझे कैसे पढ़ाता? अगर तुझे भीख मांगना इतना ही मुश्किल लग रहा है तो तू कल से भीख मांगने की बजाय मजदूरी करने लग जा। 2 पैसे आएंगे, कुछ खाने को तो मिलेगा। गोलू और उसके दादाजी वही बासी खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन गोलू काम ढूंढने घर से निकल जाता है। वे सबसे पहले एक मकान की तरफ जाता है। उस मकान का निर्माण कार्य चल रहा होता है। गोलू वहां काम कर रहे मिस्त्री से कहता है, भाई साहब, आप मुझे काम पर रख लीजिए। अरे, ऐसे कैसे काम पर रख लूं? तुझे काम करना आता भी है? चल बता, सीमेंट कैसे बनाते हैं और ईंटों को कैसे जोड़ा जाता है? नहीं भाई, मुझे ये सब नहीं पता। तो फिर मैं तुझे काम पर कैसे रख लूं? भाई, आप मुझे काम सिखा दीजिए, मैं बहुत जल्द ही काम सीख जाऊंगा। नहीं भाई नहीं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। चल दफा हो जा यहाँ से। गोलू निराश होकर वहां से चला जाता है। उसके बाद वे एक फल वाले के पास जाता है। गोलू उस फल वाले से कहता है, भाई, आप मुझे काम पर रख लीजिए, मैं बहुत काम का आदमी हूँ। अच्छा, बहुत काम के आदमी हो? चलो बताओ, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? भाई, मुझे नहीं पता। अच्छा, चलो बताओ, पाव किलो में कितने ग्राम होते हैं? नहीं मालूम। यह भी नहीं पता? चलो बताओ, 1 दर्जन में कितने केले आते हैं? भाई, मुझे नहीं पता। जब तुझे कुछ पता ही नहीं है तो क्यों मेरा समय बर्बाद कर रहा है? चल निकल जा यहाँ से। कह रहा था बहुत काम का आदमी हूँ। भाई, आप मुझे एक दिन में काम सिखाकर तो देखिए, मैं बहुत मेहनत और लगन से काम करूंगा। अरे चल चल, निकल जा यहाँ से। आ जाते हैं मुंह उठाकर। गोलू निराश होकर वहां से भी चला जाता है। उसके बाद वे एक दूध वाले के पास जाता है और उससे काम मांगता है, पर वे दूध वाला भी गोलू को मना कर देता है और गोलू को थप्पड़ मार देता है। गोलू वहां से रोता हुआ चला जाता है। गोलू रोता हुआ एक नदी के किनारे पहुंच जाता है और जोर से बोलता है, हे भगवान, क्या फायदा ऐसी जिंदगी का? हर कोई मेरी बेइज्जती करता है, मुझे मारता है। अगर तू सच में है तो मेरी मदद करने नीचे आ।
गोलू वहां से रोता हुआ चला जाता है। तभी अचानक से गोलू पीछे मुड़ता है। वहां पर एक रोशनी प्रकट हो जाती है और उस रोशनी से एक जादूगर बाहर आ जाता है। वे जादूगर कहता है, गोलू, गिली गिली छू, एक झटके में मैं कर दूं अपने सब कुछ काबू। गोलू, मैं यहाँ से निकल रहा था तो मैंने देखा कि तुम भगवान से रोते हुए कुछ प्रार्थना कर रहे थे। बताओ तुम्हारी क्या समस्या है? जादूगर जी, आज मेरे पास धन कमाने के लिए कोई काम नहीं है। बचपन में मेरे माता पिता एक सड़क दुर्घटना में मारे गए और मुझे मेरे दादा ने भीख मांगकर पाला है। और आज मैं यहाँ वहाँ काम के लिए भटकता फिर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई काम पर नहीं रखता। सब मुझे कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए मैं किसी काम का नहीं हूँ। कृपया मेरी मदद कीजिए। अरे गोलू, क्यों घबराता है तू? तुम्हें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। अरे, जब जादूगर अलबेला है तुम्हारे साथ तो डरने की क्या बात। मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। तभी वे जादूगर कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। गिली गिली छू, जादुई पत्थर प्रकट हो जा तू। जादूगर के मंत्र पढ़ते ही वहां पर एक जादुई पत्थर प्रकट हो जाता है। गोलू उस पत्थर को देखकर हैरान हो जाता है। जादूगर गोलू से कहता है, गोलू, ये लो जादुई पत्थर। इस जादुई पत्थर को हाथ में लेकर तुम जो भी मांगोगे वह तुम्हें अवश्य मिल जाएगा। लेकिन याद रखना, यह जादुई पत्थर किसी गलत आदमी के हाथ में नहीं लगना चाहिए। जाओ गोलू, अपना जीवन जियो। आज से तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादूगर जी। तभी वे जादूगर एक पक्षी के रूप में बदल जाता है और वहां से उड़ जाता है। गोलू उस पत्थर को हाथ में लेकर कहता है, हे जादुई पत्थर, मुझे बहुत भूख लगी है। कृपया मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। गोलू के ऐसा बोलते ही वहां पर एक टेबल, कुर्सी और एक खाने की प्लेट आ जाती है। गोलू पेट भरकर खाना खाता है और फिर वे अपने घर चला जाता है। वे घर पहुंचकर अपने दादाजी से कहता है, दादाजी, हमारे बुरे दिन खत्म हो गए। क्या हुआ गोलू, पागल पागल हो गया है क्या, या कोई सस्ता नशा करके आया है? नहीं दादाजी, ये देखिए, यह एक जादुई पत्थर है। मुझे एक जादूगर ने दिया है। इसे हाथ में लेकर मैं जो भी मांगूंगा वह वास्तव में प्रकट हो जाएगा। क्या बकवास कर रहा है गोलू? नहीं दादाजी, आपको अगर मुझ पे विश्वास नहीं है तो मैं इस पत्थर का जादू आपको दिखाता हूँ। हे जादुई पत्थर, हमारी झोंपड़ी एक आलीशान बंगले में बदल जाए। गोलू के ऐसा कहते ही वे झोपड़ी एक आलीशान बंगले में बदल जाती है। गोलू के दादाजी कहते हैं, क्या बात है गोलू, बहुत बढ़िया। यह पत्थर तो वास्तव में बहुत चमत्कारी है। वही तो मैं कह रहा था दादाजी। गोलू फिर उस जादुई पत्थर से कहता है, हे जादुई पत्थर, हमारे पास बहुत सारा धन और खाने की सामग्री आ जाए। गोलू के ऐसा कहते ही वहां पर बहुत सारा धन और खाने की सामग्री आ जाती है। गोलू के दादाजी कहते हैं, वाह गोलू, ये पत्थर तो सचमुच कमाल का है। भला हो उस जादूगर का जिसने तुझे ये जादुई पत्थर दिया। गोलू और उसके दादाजी बहुत खुश हो जाते हैं और वे बहुत सुख शांति से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। तभी एक दिन दो गुंडे गोलू के घर के सामने से गुजरते हैं। एक गुंडा दूसरे से कहता है, भाई, इस निकम्मे गोलू के पास इतना शानदार बंगला कैसे आ गया? हाँ, बिल्कुल सही कहा भाई। इस गोलू के बच्चे को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। कल तक तो यह निकम्मा गोलू भीख मांगता था और आज इसके पास आलीशान बंगला आ गया है। इस बात का रहस्य तो जानना ही पड़ेगा। तभी वे गुंडे गोलू के घर के अंदर घुस जाते हैं। जैसे ही वे उस घर के अंदर पहुंचते हैं, वे दोनों देखते हैं कि गोलू उस जादुई पत्थर से कुछ कह रहा है। हे जादुई पत्थर, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे खाने के लिए फल दे दो। गोलू के ऐसा कहते ही वहां पर फलों की एक प्लेट आ जाती है। वे गुंडे ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं और गोलू के घर से बाहर आ जाते हैं। एक गुंडा दूसरे से कहता है, भाई, अब समझ में आया सारा खेल। गोलू उस जादुई पत्थर की वजह से माला माल हुआ है। जैसे ही गोलू अपने घर से बाहर निकलेगा, हम उसे दबोच लेंगे और उससे जादुई पत्थर छीन लेंगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा भाई। तभी वे गुंडे गोलू के घर के पास जाकर छुप जाते हैं। जैसे ही गोलू अपने घर से बाहर निकलता है, वे दोनों गोलू को घेर लेते हैं। एक गुंडा गोलू से कहता है, ए गोलू, किधर जा रहा है? कल तक तो तू भीख मांगता था और आज तो इतना माला माल हो गया है।
चल सीधी तरह से वह जादुई पत्थर हमारे हवाले कर दे। नहीं, मैं वो जादुई पत्थर तुम्हारे हवाले कभी नहीं करूंगा। ए, सीधी तरह से वह जादुई पत्थर हमारे हवाले कर दे, वरना वरना क्या? क्या कर लोगे तुम? वरना ये ले। तभी वे गुंडा गोलू को बंदूक से डराता है और गोलू डर के मारे उसे वे जादुई पत्थर दे देता है। वे गुंडे वे जादुई पत्थर लेकर वहां से भाग जाते हैं। एक गुंडा दूसरे से कहता है, हाँ, अब आया है जादुई पत्थर हमारे कब्जे में। चलो ये जादुई पत्थर हम डॉन कालिया को दे देते हैं। हाँ, सही कहा भाई। वे गुंडे वहां से भागकर कालिया डॉन के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। वे गुंडा कालिया डॉन से कहता है, उस्ताद ये देखिए, आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हो तुम लोग? उस्ताद ये देखिए, ये जादुई पत्थर है। इसे हाथ में लेकर आप जो भी मांगोगे वह सचमुच में आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, मैं नहीं मानता, मुझे पहले प्रैक्टिकल करके दिखा। जी उस्ताद, अभी करके दिखाता हूँ। हे जादुई पत्थर, हमारे पास बहुत सारे हीरे और सोना चांदी आ जाएं। तभी वहां पर बहुत सारे हीरे और सोना चांदी आ जाते हैं। कालिया डॉन बहुत खुश हो जाता है और कहता है, वाह, बड़े दिनों के बाद तुम कोई काम की चीज लेकर आए हो। डॉन कालिया खुश हुआ। अब मैं इस जादुई पत्थर की मदद से सब कुछ अपने कब्जे में कर लूंगा और इस दुनिया पर राज करूंगा। फिर वे कालिया डॉन उस जादुई पत्थर की मदद से सब कुछ अपने कब्जे में करने निकल पड़ता है। वे कई गांव, कस्बे और शहरों को अपने कब्जे में कर लेता है। वे लोगों पर बहुत अत्याचार करता है और बहुत मालामाल हो जाता है। फिर एक दिन कालिया डॉन लोगों से कहता है, तुम सब ध्यान से सुनो, आज से हम ही तुम्हारे भगवान हैं। आज से तुम हमारी पूजा करोगे। बात समझ में आई सबको? जी हाँ मालिक, हम समझ गए। आप ही हमारे भगवान हैं। हम आज से आपकी ही पूजा करेंगे। वही दूसरी और गोलू रोता हुआ उसी नदी के किनारे पहुंच जाता है और जोर से बोलता है, हे जादूगर, आज मैं बहुत मुसीबत में हूँ। कृपया मेरी मदद करने के लिए आ जाओ। जादूगर प्रकट हो। जैसे ही गोलू पीछे मुड़ता है, वहां पर एक पक्षी आ जाता है और देखते ही देखते वे पक्षी जादूगर में बदल जाता है। जादूगर गोलू से कहता है, गिली गिली छू, गोलू क्यों रो रहा है तू? जादूगर जी, वह गुंडे लोग उस जादुई पत्थर को लेकर भाग गए और अब वह एक एक करके सभी गांवों और शहरों पर अपना कब्जा कर रहे हैं। वह लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। वह लोग उस जादुई पत्थर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। गोलू, मैंने तुमसे कहा था कि वो जादुई पत्थर किसी गलत आदमी के हाथ में नहीं लगना चाहिए। अब तुम ही वो जादुई पत्थर मुझे वापस ला कर दोगे। पर जादूगर जी, मैं वो जादुई पत्थर वापस कैसे लेकर आऊंगा? वह लोग बहुत शक्तिशाली हैं। मैं उनसे कैसे लड़ पाऊंगा? गोलू, मैं तुम्हें अपनी सबसे ताकतवर शक्ति प्रदान करता हूँ। मेरे मंत्र पढ़ते ही तुम एक सुपर हीरो में बदल जाओगे और तुम उन लोगों से लड़ पाओगे। गिली गिली छू, गोलू सुपर हीरो बन जा तू। जादूगर के ऐसा बोलते ही गोलू एक सुपर हीरो में बदल जाता है। जादूगर गोलू से कहता है, गोलू जाओ, अब तुम्हारे पास उन लोगों से लड़ने के लिए सारी शक्तियां हैं। जाओ, अपने लोगों को बचाओ और वह जादुई पत्थर मुझे वापस ला कर दो। जी जादूगर जी, मैं वो जादुई पत्थर अवश्य वापस लेकर आऊंगा। गोलू सुपर हीरो वहां से उड़ जाता है और वे कई लोगों की जान बचाता है। उसके बाद गोलू सीधा कालिया डॉन के पास पहुंचता है। कालिया डॉन गोलू से कहता है, जोकर, कौन है तू? मैं जोकर नहीं हूँ। मैं हूँ गोलू द सुपर हीरो। मैं तुमसे वो जादुई पत्थर वापस लेने आया हूँ। अच्छा, तू जादुई पत्थर वापस लेने आया है? अभी देता हूँ तुझे जादुई पत्थर। साथियों, फायर! डॉन कालिया के आगे गोलू पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, पर गोलू पर उनका कोई असर नहीं होता। फिर गोलू डॉन कालिया से कहता है, डॉन कालिया, शायद तुमने मेरी बातों को सही से नहीं सुना। मैं हूँ गोलू द सुपर हीरो। तुम्हारी गोलियों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। फिर डॉन कालिया उस जादुई पत्थर को बाहर निकालता है और उससे कहता है, हे जादुई पत्थर, इस गोलू की सारी शक्तियां छीन लो और इसे एक आम इंसान बना दो। डॉन कालिया के ऐसा कहने पर भी वे जादुई पत्थर अपना जादू नहीं दिखाता। वे जादुई पत्थर डॉन कालिया से कहता है, बस कालिया बस, तूने लोगों पर बहुत अत्याचार किए हैं।
तूने मेरा गलत इस्तेमाल किया है। तू अपने आप को भगवान समझता है। अब मैं तेरा कोई हुक्म नहीं मानूंगा और तेरा साथ नहीं दूंगा। तभी वे जादुई पत्थर गोलू के हाथ में आ जाता है। डॉन कालिया कहता है, कोई बात नहीं, मेरा साथ मत दो, इस गोलू से तो मैं अकेला ही निपट लूंगा। तभी डॉन कालिया बंदूक से गोलू पर हमला कर देता है। गोलू डॉन कालिया से कहता है, डॉन कालिया, तेरा खेल खत्म हुआ, ये ले। तभी गोलू डॉन कालिया पर अपनी आंखों की लेजर पावर से हमला कर देता है और डॉन कालिया वहीं पर भस्म हो जाता है। डॉन कालिया के साथी डर कर वहां से भाग जाते हैं। गोलू वहां से उड़कर सीधा जादूगर के पास पहुंच जाता है। गोलू जादूगर से कहता है, जादूगर जी, ये लीजिए वो जादुई पत्थर, मैंने अपना वादा पूरा किया। शाबाश गोलू, तुम बहुत ही सच्चे और नेकदिल इंसान हो। तुम बहुत ही बहादुर हो। अब से यह पत्थर तुम्हारा है। तुम इसे अपने पास रखो और लोगों की मदद करो। मेरी सारी शक्तियां सदैव तुम्हारे साथ रहेंगी। अब तुमसे कोई टक्कर नहीं ले सकता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादूगर जी। तो दोस्तों, इस प्रकार गोलू सुपर हीरो ने जादूगर अलबेला की मदद से लोगों को डॉन कालिया के अत्याचारों से बचाया और जादुई पत्थर वापस हासिल किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि जीवन में शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा का अभाव व्यक्ति को भीख मांगने पर मजबूर कर देता है और ताकत अगर गलत हाथों में आ जाए तो वह सामान्य लोगों का जीना कष्टमय कर सकती है। इसलिए यह परम आवश्यक है कि ताकत हमेशा सही लोगों के हाथ में रहे।